हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम की। जेरेमी बेंथम इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे और इन्हें उपयोगितावाद का पिता कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन उपयोगितावाद के सिद्धांत को माना जाता है। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है। इसका मौलिक मंतव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद और सुख प्राप्त करने की है और सुख दुख का मापदंड उपयोगिता होती है। उपयोगितावाद का प्रबल प्रतिपादन जेरेमी बेंथम द्वारा किया गया। बेंथम से पहले भी डेविड ह्यूम, रिचर्ड कम्बरलैंड, फ्रांसिस हचिसन, प्रिस्टले आदि विचारकों ने उपयोगितावाद संबंधी अपने विचार प्रकट किए थे। ह्यूम ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके मौलिक सिद्धांतों का विकास किया। कम्बरलैंड ने सामान्य कल्याण को उच्चतम भलाई माना और हचिसन ने सर्वप्रथम अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के वाक्य का प्रयोग किया। किंतु बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांत को व्यवस्थित सूत्र में पिरो दिया। इसलिए बेंथम को ही उपयोगितावाद का जनक या प्रतिपादक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत को एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढाला। इसलिए इस विचारधारा को बेंथमवाद भी कहते हैं। बेंथम ने ही उपयोगितावाद को एक राजदर्शन का रूप दिया। बेंथम के यदि जीवन की बात करें तो उनका जन्म 1748 में लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। उनके पिता और पितामह उस समय के श्रेष्ठ कानूनविद थे। उनके पिता की आकांक्षा थी कि उनका पुत्र भी एक नामी वकील बने और जो बेंथम थे वो बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। 3 वर्ष की आयु में वो लैटिन और 4 वर्ष की आयु में फ्रेंच पढ़ने लग गए थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक कर लिया था और 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उन्होंने लिंकन्स में कानून शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। लिंकन्स इन में बेंथम ने अपना अधिकांश समय विधि शास्त्र के ग्रंथों के अध्ययन में लगाया। इन्हीं दिनों वह किंग्स बेंच के प्रधान न्यायाधीश लॉर्ड मैन्सफील्ड के न्यायालय में विधि का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने जाने लगे। इसी समय उन्हें प्रचलित कानूनों की दुर्बोधता, अपूर्णता और अनिश्चितता का पता लगा। उन्होंने देखा कि प्रचलित कानून बड़ा क्रूर और पाशविक है। कानून भंग करने वाले दंड पाने से बच जाते और जो निरपराध थे उनको दंडित किया जाता। तो यहाँ बेंथम को प्रचलित कानून के खोखलेपन का ज्ञान हुआ और ये ज्ञान होने के पश्चात वो उतनी ही अधिक दृढ़ता से इसके सुधार के लिए संकल्प करने लगे। अब उन्होंने वकालत करने की अपेक्षा विधियों में संशोधन करने की सोची और इसका बीड़ा उन्होंने उठा लिया। जब इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन ने इंग्लिश कानून की टीकाएं प्रकाशित की तो ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए 1776 में बेंथम ने शासन पर कुछ विचार ग्रंथ प्रकाशित किया, जिस पर कि लेखक का नाम मुद्रित नहीं था। बेनाम प्रकाशित बेंथम की इस रचना ने विधि शास्त्र के प्रकांड विद्वान ब्लैकस्टोन की आलोचना करके न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दी। बेंथम के पिता को अपने पुत्र के अगाध कानूनी ज्ञान पर गर्व हुआ और उन्होंने ये समझ लिया कि पुत्र को वकालत के पेशे से बांधना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने उसके लिए आय की व्यवस्था कर दी ताकि वो चिंता मुक्त होकर अपने सुधार और लेखन कार्यों में अपने आप को लगा सके। बेंथम नियमित रूप से लिखते थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी जो गति थी वो निर्बाध थी। उनके लेखों की पांडुलिपियां 148 संदूकों में बंद हैं, जो कि लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रूप से रखी हुई है। उन्होंने नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन का प्रकाशन 1789 में हुआ। इसमें प्रकट विचारों के कारण वह अलौकिक बुद्धि संपन्न विधान निर्माता समझा जाने लगा। उनकी कृतियों और सेवाओं से प्रभावित होकर
फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने उन्हें फ्रेंच नागरिक की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया, किंतु इंग्लैंड में उनके विचारों को कोई महत्व प्रदान नहीं किया गया। इस कारण वे उग्र सुधारवादी बन गए और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करने लगे। 6 जून 1832 को 84 वर्ष की आयु में लंदन में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य समूह के द्वारा उनको एक पितामह और आध्यात्मिक नेता के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी प्रतिष्ठा एक देवता की भांति की गई, जिसका सेंट पॉल या शिष्य था जेम्स मिल। अब हम बेंथम की कृतियों के बारे में बात करते हैं। हमने अभी बात की थी कि बेंथम को नियमित रूप से लिखने की आदत थी। उनके द्वारा जो लिखे गए पृष्ठ हैं उनकी संख्या 1 लाख से भी अधिक थी। उनकी जो पुस्तक हैं वो उनके स्फुट विचार थे, जिनके बोरिंग नामक जो शिष्य हैं उनको 11 खंडों में प्रकाशित करवाने का काम किया। उनकी कृतियां हैं फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, एमनिसिपेट योर कॉलोनीज, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, A theory of punishment and rewards, cases of parliamentary reforms। उपयोगितावादी चिंतन की सामान्य रूपरेखा उनकी प्रारंभिक रचना फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में मिलती है। इसमें उन्होंने ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज की आलोचना की है और इसी में उन्होंने संपूर्ण विधिक व्यवसाय की जो है आलोचना की है। उनका एक अन्य प्रमुख ग्रंथ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में कानूनों के पुनर्निर्माण की कोशिश की गई है। इस ग्रंथ में मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र और न्यायशास्त्र को संयुक्त किया गया है। तो ये था जेरेमी बेंथम का परिचय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।